Morning student, welcome to class 8th. In previous class we read about the asexual reproduction. Today I will teach you chapter 10 reaching the age of adolescence. Reaching the age of यानी किशोरावस्था तक हम कैसे पहुंचते हैं. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनिमल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोविंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. ये जब ग्रो करते हैं तभी आगे तक पहुंचते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज. क्यों ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करता है एक सर्टेन एज में. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक एज ऐसी आती है जिसमें वो रिप्रोड्यूस करता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. चैप्टर 9 में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्मोन्स जो होते हैं जो चेंजिंग लाते हैं चाइल्ड में जब वो अडल्ट तक पहुँचता है. एडोलेसेंस एंड प्यूबेरिटी यानी किशोरावस्था और यौवनावस्था. भूजो वॉज सेलिब्रेटिंग इज 12th बर्थडे. भूजो अपनी 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट भूजो एंड पहली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. पहली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहली ने अपनी सारी स्कूल की गर्ल्स को बुलाया. शी स्टार्टेड लॉफिंग. वो उन लोगों ने हंसना शुरू किया. शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ भूजोज स्कूल फ्रेंड होम शी मेट आफ्टर ये हैड सडनली शॉट अप इन द हाइट. उसने जब भूजो के कई दोस्तों को देखा तो वो हाइट में कई साल बाद बढ़ चुके थे. सम ऑफ देम वेयर लुकिंग वेरी फनी विद ए हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. और कुछ को देखकर उनको बहुत फन भी मिला, बहुत वो फनी हुए कि इसके लिप्स के ऊपर जैसे मोछ हल्की सी निकल आती. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉडी बॉयज़ हैड ग्रोन. उसकी माँ ने बताया, एक्सप्लेन किया कि ये बच्चे बढ़ गए हैं. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. ग्रोथ जो होती है शुरू होती है जब वो पैदा होते हैं, उसी दिन से ग्रोथ शुरू हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10th और 11th देयर इज़ ए सडन स्पुट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. लेकिन जब 10 साल के बाद जब बच्चा बढ़ता है तो वो एक नोटिस करने योग उसमें चीज़ें आ जाती हैं. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप. दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोविंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. जो ग्रो करते हैं इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस. जब लाइफ पीरियड में क्या होता है कि बॉडी चेंजेस होती है लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं. एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. किशोरावस्था आपका 18 से 19 साल 11 से शुरू होता है जो कि 18-19 साल तक होता है. सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. एडोलेसेंट आर ऑल का टीनेजर्स, जिसको हम टीनेजर्स भी बोल सकते हैं, जो 18 से 19 साल तक. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन ये ईयर और 2 अर्लियर देन इन ए बॉयज़. आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर इंसान में अलग अलग तरह से किशोरावस्था होता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी. ऐसे ही चेंजेस आपको यौवनावस्था में होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबेरिटी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. प्यूबेरिटी में जब प्यूबेरिटी यौवनावस्था आती है तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं. प्यूबेरिटी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. You understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.